फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल दिखाया जाता है, जहां बच्चे को कुंग फू कराटे सिखाए जाते हैं। जहां एक लड़का जिसका नाम फ्रैंक था अपने आखिरी मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसमें यह तय होगा कि वो लड़ने में माहिर है या नहीं। मुकाबले के लिए वो फिर मंदिर जाता है और जो टेस्ट आज होने वाला था वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसे पास कर पाए थे। मुकाबला में कुछ कठपुतलियों से लड़ना था, तो जैसे इशारा करता है कि मैं तैयार हूँ, दो हमले उस पर एक साथ होते हैं, यानी वो कठपुतली है फ्रैंक मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, पर वो साइड होकर बच जाता है। तीसरा वार सीधा उसके सीने पर होता है। अब ये कुफू की एक टेक्निक कॉपर स्क्रीन थी, जिसमें फ्रैंक काफी माहिर था। फ्रैंक सारे कठपुतलियों को मार के तोड़ देता है। अचानक की सारी कठपुतलियों के टुकड़े एक साथ जुड़ जाती है और वो एक काफी बड़ी कठपुतली बन गई थी, जिसकी उसे देखकर समझ लग जाती है कि इसी पहले की तरह हराया नहीं जा सकता। फ्रैंक को सारी लॉक को नीचे गिर देती है और उनकी तारों की पकड़ जैसी खत्म होती है, कठपुतली टूटकर कई टुकड़ों में बिखर जाती है और यहाँ फ्रैंक इस टेस्ट को जीतकर जबरदस्त कुंग फू का माहिर बनकर निकलता है। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो बहुत बड़ा बेईमान था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के खजाने से बहुत सारे पैसे अपने मकसद के लिए चोरी किए थे। इतने सारे पैसे आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी, पर वो ये नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चली, तो इसीलिए उसने अपने एक साथी को मरवा दिया, क्योंकि वो भी इस चोरी में साथ था। और अब ऑफिसर को उस कागज की तलाश थी जिसमें इस चोरी की सारी जानकारी थी। उधर से एक गाँव आकर अपनी बचपन की दोस्त से मिलता है। उनकी एक और दोस्त भी थी जिसका नाम रॉन्ग था। अब ये दोनों जब रॉन्ग से मिलने जा रही थी तो रास्ते में एक फाइटर को देखते हैं जो काफी बहादुर था। वो एक आदमी को मार रहा होता है। फ्रैंक उस आदमी को बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है। ये फाइटर दरअसल ऑफिसर के लिए ही काम करता था और फाइटर इस काम के लिए यहाँ आया था। क्योंकि वो नहीं हुआ, इसीलिए अपने घोड़े पर बैठकर वो यहाँ से चला जाता है, पर बैठकर उसका पीछे करता है। और अब ये लोग बाजार के बिल्कुल पीछे बीच आकर खड़े हो गए थे। अब इससे पहले कि वो लड़ाई करती, फ्रैंक की मम्मी आ जाती है। वो फ्रैंक को पकड़कर घर ले जाती है ताकि वो इन लड़ाई झगड़ों में ना पड़ी। घर में आराम से बैठने बोला था। जैसे मौका मिलता है चुपके से वो यहाँ से भाग नहीं लगता है। वो कपड़े पहन ही रहा था कि तभी उसे अपने पड़ोसी दिखती है। उसे देखते ही चीख मार देती है। बहुत सारे सिपाहियों को यहाँ आता हुए देखती है, फौरन चुप जाती है। सिपाही फ्रैंक के पास आकर उससे पूछती है, हाँ लड़की बताओ, किसी लड़की को देखे इधर? पर एक लड़की की जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा। फिर रॉन्ग जब दून को साथ देखती है तो दुखी होते हुए फ्रैंक दोस्त को कहती है, देखो जरा, ये लड़की मेरी बचपन की दोस्त के साथ खड़ी है, जिसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो है। और बेचारी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही उसका दोस्त यहाँ से जाता है, रॉन्ग एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर वही कागज था जिसमें चोरी की जानकारी थी और ऑफिसर को जिसकी तलाश थी। तो ये हमें पता चलता है कि रॉन्ग के डैडी असल में इस कागज की रखवाली थी और वो एक इंसान है जो इस कागज के जरिए ऑफिसर को सजा दिलवा सकते हैं। रंग और पड़ोसी लड़की को भीड़ लेते हैं। बिजनेसमैन आकर लड़की से पूछता है कि मेरी बेटी इतने दिन से कहाँ गई थी, और वो यहाँ ये सच भी बता देता है कि मेरे आदमी रोक के डैड को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि ऑफिसर ने ऐसा करने को कहा था, क्योंकि बिजनेसमैन ऑफिसर का आदमी था। राइट फॉरेन उसे बचाने के लिए निकल जाता है, पर काफी देर हो गई थी क्योंकि ऑफिसर नहीं रॉन्ग और उसके डैड को ढूंढकर पकड़ लिया था। ऑफिसर का सिपाही रॉन्ग की डैड से वो कागज मांगता है, पर जब इनकार करती है तो सिपाही के लेता है कि अगर तुमने ना दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन फिर भी उसके लिए धक नहीं मानती और अकेली उनसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। नगर भोजन, उन्हें एहसास हो जाता है कि मैं अकेला इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकता, तो उन्होंने उस कागज पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। तलवार से अपना गला काट लिया। इससे पहले वो लोग के डैड को बचाता काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो मर गए थे। ऑफिसर को पता चलता है कि मेरे मिशन में फेक रुकावट बनकर आ गया था और मेरी सिपाहियों ने वो कागजात से नहीं किया, तो वो फाइटर को बुलाता है। उन्होंने हुक्म देता है कि कैसे भी करके फैन को मारकर मौका बस मुझे ना कर दो। आप फाइटर को ये चीज अच्छी नहीं लगती, पर आप उसे ऑफिसर के सामने झुकना ही पड़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि रात होने तक वो कागज लेकर एक जगह पर ना जाओ और अगर तुम ना आए, ऐसा ना किया तो हम लोगों को मार देंगे। रातों कागज लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वो आराम से ही कागज सिपाही के हवाले कर देता है, जिससे सब हैरान थे। इसने लड़े बगैर इतनी आसानी से कागज दे दिया और अब जैसे सिपाहियों से खोलता है तो पता चलता है कि ये कागज तो नकली। इसी के साथ तो इधर फैंग और फाइटर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में ही फाइटर के डैड फेंक पर जहरीला पाउडर डाल देती है, जिससे उसकी शक्ति या तो काफी हद तक कम होती ही है। पर फाइटर के डैड भी काफी जख्मी हो गई थी। अपने जख्मी बाप पड़ता तो उन्हें वो यहाँ से ले जाता है और हम जीसी सिपाही खुद को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी इधर उसकी मॉम और बिजनेसमैन आकर उसे बचा लेते हैं। जाओ और जाके फेंको मार दो, वो कागज लेकर आओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब कोई रास्ता ना होने पर फाइटर अपने डैड को वहीं छोड़कर फैन को मारने के लिए निकल जाता है। फैन बिल्कुल ठीक हो गया था और वो उस पुतले को देखने लगता है जो रॉन्ग उसी दिया था। वो जैसे बटन को दबाता है, पुतला खुल जाता है और उसमें से वो कागज निकलता है। फिर से ये लोग समझ जाते हैं तो ये कागज लेकर हम लोगों को बचा लेंगे, पर मुसीबत ऐसी ऑफिसर को सजा नहीं मिल पाएगी। फिर भी फाइटर का खत मिलता है, इसीलिए पूर्णिया सी निकल जाता है। जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनकी लड़ाई होने लगती है। फाइटर को सिपाही से धमकी मिली थी, इसीलिए वो खूब ताकत लगाकर फेक से लड़ता है, पर उसे हरा नहीं पाता। मैं किन से यहाँ मारता नहीं, जिंदा छोड़ देता है। गहरा अगर फाइटर देखता है कि मेरे डैड मर गई है तो वो काफी दुखी होकर रोने लगता है।
उधर प्रियंका दोस्त ऑफिसर के घर के बाहर पहुंचता है और कहता है कि मेरी दोस्त रॉन को छोड़ दो, बदली में मैं तुम्हें वो कागज नहीं देता हूँ। उसकी इस बात पर जख्मी रूह को लाया जाता है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। किसी साबित होता है कि उस पर काफी जुल्म किया गया है। उसका दोस्त अब जैसी कागज देता है कि बीच में फेक आकर टांग मार देता है और ये सब होने से रोक लेता है। तभी इधर फेकी और बिजनेसमैन भी आ गई थी और इस सारे लोग एक हो गए। ऑफिसर की साथियों से लड़ने के लिए तैयार थे और अब आखिरकार ऑफिसर के यहाँ आते ही उसकी फैन से लड़ाई होने लगती है। ऑफिसर कुफू पे सबसे खतरनाक लेवल का माहिर था और आज पहली बार फ्रैंक को यह एहसास होता है कि मेरी टक्कर होती ताकतवर आदमी से हुई है। वे एक जोरदार मुखर्जी सी फैन को मारता है। उसका इतना मजबूत कॉपर स्किन भी टिक नहीं पाता, टूट जाता है। उसकी मुंह से खून आने लगता है। उसे कमजोर पाकर ऑफिसर जीएसटी तलवार का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकता है कि तभी सामने रॉन आ जाती है। किसी तलवार का टुकड़ा उसके दिल की आर पार हो जाता है। चारी बच नहीं पाए को बचाते बचाते खुद मारी जाती है। ये देखकर फेकी दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और अब जेसीओ ऑफिसर को मारने के लिए जाता है। तभी ऑफिसर उसे भी जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। उस बेचारे की भी मौत हो जाती है। फैन की मुहिम और बिजनेसमैन को भी बंदी बना लिया जाता है और तभी इधर फाइटर आकर ऑफिसर को मार नहीं लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही फाइटर के डैड की मौत हुई थी। यहाँ बिजनेसमैन उसे समझाते हैं कि जल्दी से कागज लेकर यहाँ से भाग। जब वो ना चाहते हुए भी कागज लेकर वहाँ से भाग जाता है। फाइटर बड़ी बहादुरी से ऑफिसर से लड़ता है पर उसके हाथों से ही मारा जाता है। अगले दिन की मॉम और बिजनेसमैन पर इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी देने का फैसला किया। उन दोनों की फांसी देखने के लिए शहर की बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। अब एंटीपास कागज को सबके सामने लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो फांसी वाली जगह पर जाकर बताता है कि ऑफिसर ने सरकार के खजाने से वो सारा पैसा चुरा रहे हो। इससे पहले भी उसने बहुत सारे गलत काम किए। देखो, इसके खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। उसकी यह बात सुनकर सब ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि अगर राजा को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया तो वो उसी फांसी की सजा दे देंगे। तो वो अपने सिपाहियों को पेड़ पर हमला करने के लिए कहता है। लेकिन तभी इधर बिजनेसमैन के सिपाही भी आ जाते हैं और अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। इधर दूसरी तरफ फेक और ऑफिसर एक बार फिर आमने सामने आ गई थी और निर्णय लिखते हैं। लेकिन इस बार फेक ने अपनी ताकत की सारी वहां का भी इस्तेमाल किया और वो जेसी क्रेसी खींचता है। बड़ी सी लकड़ी सीधा जाती ऑफिसर के सीने पर लगती है जिससे वो जख्मी हो गया था। उसे कमजोर पड़ता देखकर फेक ने एक ही बार ठीक उस पर मुक्कों की बारिश कर दी और आखिर में कॉपर स्किन वाला जैसे उसे मारा वो काफी दूर जाकर गिरता है जिससे अधमरा हो गया था। बाहर ऑफिसर के सिपाही भी हार गए। तभी इधर राजा अपनी पूरी फौज के साथ आ जाते हैं। वो कागज दिखाता है और यह बात साबित हो जाती है कि उसने खजाने की चोरी की थी, जिस पर राज्य ऑफिसर को कैद करवा देते हैं। फांसी देने के लिए अपनी इस जीत से सारे लोग काफी खुश थे। यहाँ पड़ोसी लड़की के काफी पास खड़ी थी और घर जाती है, जिसे हम समझ पाते हैं कि रंग भी उसी पसंद करने देगा और इसी के साथ ही शानदार कहानी इधर ही खत्म हो जाती।